ओके क्लास 2 बेटे, दिस इज योर साइंस सब्जेक्ट और आज इसमें आप स्किल बुक का चैप्टर नंबर 2 फिनिश करने लगे हैं। असाइनमेंट में आपको ये दी जाएगी और आपने उसको बेटे फिर अच्छे से असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। और चैप्टर नंबर 2 का टाइटल आपके पास है द एनिमल वर्ल्ड एंड उसमें पहला आपके पास क्वेश्चन है व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। तो ये देखिए यूज द हिंट्स, ये जस्ट पिक्चर्स के नीचे आपके पास देखें लिखा हुआ यूज द हिंट्स टू आइडेंटिफाई द 4 एनिमल्स इन द पिक्चर। तो देखो 1 2 3 4 आपके पास पिक्चर्स हैं, तो इसमें आपके साथ ही साथ वहां पे कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। नंबर 1 आपके पास है आई हैव अ स्केलेटन इनसाइड माय बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर स्केलेटन है। नंबर 2 है आई एम टॉल, मैं बहुत लंबा हूं। बेटे बहुत लंबा कौन होता है, तो आपको अच्छा इसमें जरा ध्यान से ये आपके पास इस तरह से नीचे सारे के सारे हिंट्स आ जाएंगे। तो ये पूरा बॉक्स बेटे एक जानवर का हिंट है, तो उसमें पूरे हिंट हम पहले पढ़ लेते हैं उसके। आई हैव अ स्केलेटन इनसाइड माय बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन होता है। आई एम टॉल, मैं बहुत लंबा हूँ। आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। आई हैव स्पॉट्स, मेरी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स हैं। माय नेम स्टार्ट्स विद जी, मेरा नाम जी से स्टार्ट होता है। तो बेटे क्लियरली हमें ऐसा सा पता चल गया कि ये जिराफ होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, दरख्तों के पत्ते खाता है, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर स्केलेटन भी होता है, तो ये जिराफ आ जाएगा यहाँ पे। जी बेटे नंबर 2 हमें हिंट मिलने लगा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल भी सकता हूँ। आई लिव इन वाटर एंड ऑन द लैंड, मैं जमीन और पानी दोनों पे रहता हूँ। माय नेम स्टार्ट्स विद पी, मेरा नाम पी से स्टार्ट होता है। तो बेटे ये पेंगुइन होता है, तो यहाँ पे आई एम अ पेंगुइन। पेंगुइन बेटे एक जानवर है जो जमीन के ऊपर चलता है और पानी में जाके तैरता भी है। तो ये बहुत खूबसूरत सा और बड़ा मजे का जानवर होता है। जी बेटे नंबर 3 आपके पास हिंट आने लगा है आई मूव वेरी स्लोली, मैं बहुत आराम से चलता हूँ। आई हैव अ शेल, मेरी बॉडी पे एक शेल होता है। व्हेन आई सेंस डेंजर आई पुल माय बॉडी इनसाइड माय शेल, जब मुझे कोई खतरा महसूस होता है तो मैं अपने शेल के अंदर अपनी बॉडी को ले जाता हूँ। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू मे ट्रीड ऑन मी, अगर तुम एहतियात नहीं करोगे तो बाज का तुम मेरे ऊपर पाँव रख दोगे। माय नेम स्टार्ट्स विद एस, और मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है। तो बेटे ये स्नेल होता है, बहुत छोटा सा ये जानवर होता है। तो ये अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर ले जाता है जब भी कभी खतरा होता है, तो यहाँ पे स्नेल आ जाएगा। नंबर 4 आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। आई हैव विंग्स बट आई डू नॉट हैव फीदर्स, मेरे विंग्स तो होते हैं लेकिन मेरे फीदर्स नहीं होते। बेटे याद रखना, विंग्स कहते हैं बहुत छोटे से और फीदर कहते हैं जरा बड़े वाले जो पर होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह के होते हैं ना, उनको कहते हैं फीदर्स, लेकिन विंग्स होते हैं बहुत छोटे से। तो मेरे विंग्स तो होते हैं लेकिन फीदर्स नहीं होते। आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मैं एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ता रहता हूँ। आई एम सो क्वाइट यू कैन नॉट हियर मी, और मैं इतनी खामोशी से चलता फिरता हूँ कि बाज़ का तो तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आती। माय नेम स्टार्ट्स विद बी, मेरा नाम बी से स्टार्ट होता है। तो बेटे ये बटरफ्लाई है, तो आई एम अ बटरफ्लाई। जी इसी का बेटे आप सेकंड पेज ओपन करने लगे हैं एंड सेकंड पेज पे बेटे आपके पास है मूव द एनिमल्स। एनिमल्स के मूव करने को आप इस वक्त डिस्कस करने लगे हो, तो जरा ध्यान से। इग्लूज आर बिल्ट इन कोल्ड प्लेसेस, इग्लूज को बेटे जो है वो कोल्ड प्लेसेस के ऊपर आप बनाते हो। ये देखो ये इग्लू होता है, आपने छोटी क्लासेस में आई से इग्लू पढ़ा भी होगा। Warm-blooded animals do not mind being in cold places because they have hair, fur or feathers that keep them warm, and their blood stays warm even in cold places. तो ये बेटे याद रखना कि जो warm-blooded animals होते हैं उनको सर्द जगहों पे, सर्दी वाली जगहों पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? ये उसकी रीजंस होती हैं। उनके एक तो हेयर होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। फर, उनके ऊपर फर भी होती है, यानी खाल बड़ी मोटी होती है। फीदर्स, उनके फीदर्स भी होते हैं। दैट कीप्स देम वार्म एंड देयर ब्लड स्टेज वार्म इवन इन कोल्ड प्लेसेस, और उनका खून जो है वो ठंडी जगहों पे भी गर्म रहता है। ये कुदरत ने उनके बॉडीज में ये कुछ क्वालिटीज डाली हैं। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डू नॉट लाइक कोल्ड प्लेसेस बिकॉज देयर ब्लड डज नॉट स्टेज वार्म। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ठंडी जगहों पे रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका ब्लड जो है वो गर्म नहीं रहता। दे वुड लाइक टू बी नियर दी कैंप फायर बिकॉज इट विल वार्म देयर ब्लड।
उनको हमेशा कोई गर्म जगह के करीब, कैंप फायर के करीब रहना पसंद है ताकि उनका खून जो है वो गर्म रहे। यूज अ पेंसिल and draw a line from each warm-blooded animals to the igloo and from cold-blooded animals to the campfire। तो ये देखें बेटे, अब आपके पास नीचे कुछ जानवर आने लगे हैं। एक कैंपफायर है आपके पास और एक इग्लू है। तो ठंडी जगहों पे जो रहने वाले जानवर आपको नजर आ रहे हैं बेटे, उनको आपने इग्लू के साथ अटैच कर देना है, और जो अपने आप को सर्दी वाली जगहों से दूर रखने की कोशिश करते हैं उनको आपने कैंप फायर से अटैच कर देना है। तो बेटे ये जो टर्टल है ये कैंप फायर में आ जाएगा। ये देखो, ये सर्दी वाली जगहों का एक जानवर है। ये इस तरह का परिंदा हमें अक्सर बहुत ठंडी जगहों पे नजर आता है, तो इसको इग्लू के साथ अटैच कर दें। हॉर्स की बेटे जो है ये भी, क्योंकि देखो उसके बड़े बड़े बाल, इस तरह के घोड़े तो आमतौर पे आपको बहुत ठंडे इलाकों में नजर आते होते हैं, इग्लू के साथ अटैच कर लें। ये भी एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये अपनी खून को गर्म रख सकता है, इसको भी इसके साथ अटैच कर दें। जबकि सांप जो है बेटे ये सर्दी में नहीं जिंदा रह सकता, ये अपने आप को बेटे डॉर्मेंट कर लेता है, तो इसको आपने कैंप फायर के साथ कर देना है। इस तरह से फ्रॉग को आपने कैंप फायर के साथ कर देना है और लिजर्ड को भी आपने कैंप फायर के साथ कर देना है। तो ये बेटे आपका सेकंड पेज भी फिल हो गया इस तरीके से जी। इसमें अब आपने नेक्स्ट पेज में और आ जाना है, और इसमें आपको पहली जो स्टेटमेंट है, वेयर इज द स्केलेटन, स्केलेटन कहाँ है। अब हम इसका जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। Here are 8 animals, यहाँ पे कोई 8 जानवर दिखाए गए हैं। 4 of them have skeleton inside the body, right inside in the box under these। उनमें से 4 के skeleton बॉडी के अंदर हैं, तो उनके साथ में आपने inside लिख देना है। And 4 of them have skeleton on the outside of their body, right outside in the box under these। और जो 4 बाकी रह जाएंगे उनके skeleton बाहर हैं, तो उनका आपने आउटसाइड लिख देना है। जैसे पहले ये देखें, सबसे पहले एक ह्यूमन यानी एक इंसान दिखाया गया। हमारा स्केलेटन तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हमने इनसाइड लिखना है। फिश, फिश का भी बेटे आप फिश खाते हो ना, आपने देखा होगा फिश का स्केलेटन भी अंदर है, बाहर तो नजर नहीं आता, इसका भी इनसाइड आपने लिखना है। ये फ्लाई, मक्खी जो है बेटे, इसका स्केलेटन कभी आपने इसको अगर मरी हुई मक्खी को देखो तो इसका ना आपको बाहर की तरफ नजर आएगा, तो ये इसका आउटसाइड होता है। इस तरह से वॉर्म, इसका भी इनसाइड है जी। इसी तरह से ग्रास हॉपर, आपका ये जो है इसका स्केलेटन आउटसाइड है, ये देखो ये नीचे से नजर आ रहा है। क्रैब, इसका भी आउटसाइड होता है। लिजर्ड, इसका इनसाइड होता है, और बर्ड का भी इनसाइड होता है। तो ये बेटे आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट हो गया जी। लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो जरा ध्यान से, टाइप्स ऑफ द एनिमल्स यानी जानवरों की किस्में, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है और आपने उनको सुटेबल प्लेस पे फिट करना है। तो ये आपके पास पिंक बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं और ये नीचे हम स्टार्ट करने लगे हैं। डैश लिव ऑन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर। कौन से जानवर पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं? तो बेटे इसमें से ये याद रखना, एम्फीबियंस जो होते हैं वो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। नंबर 2, एनिमल्स हुज स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स आर कॉल्ड। ऐसे जानवर जिनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं यानी छिलके से होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं बेटे? वो रेप्टाइल्स होते हैं। जैसे कभी आपने मगरमच्छ वगैरह को देखा हो तो उनके ऊपर वो आपने देखा होगा वो स्केल्स से होते हैं, तो ये उनको कहते हैं रेप्टाइल्स। नंबर 3, ह्यूमंस आर डैश एनिमल्स। ह्यूमंस जो है यानी इंसान जो है बेटे, वो याद रखना वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हम अपने खून को गर्म रख सकते हैं, यही वजह है कि हम सर्दी के अंदर भी जिंदा रह जाते हैं। The words in the list that best describes frogs are, फ्रॉग्स को बेस्ट डिस्क्राइब किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? वो एम्फीबियंस है, क्योंकि बेटे अभी आपको बताया एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। तो फ्रॉग्स को आपने देखा है वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी, तो इसलिए ये एम्फीबियंस है। वार्म ब्लडेड भी होता है एंड वर्टिब्रेट भी होता है। नंबर 5, the words in the list that best describe snakes are, snakes जो है बेटे वो रेप्टाइल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं एंड वर्टिब्रेट्स हैं। एंड बिल्कुल लास्ट में आपके पास एक फिगर आपने बनानी है और वो है ड्रॉ एन इनवर्टिब्रेट एनिमल एंड लेबल इट। तो बेटे आपने अपनी बुक में से चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया उसमें से कोई सी भी एक इनवर्टिब्रेट आपने यहाँ पे फिगर बनानी है और उसको पूरा लेबल भी करना है। तो ये बेटा आपका लेक्चर है, इसके असाइनमेंट को आपने अच्छे से फिल करना है। थैंक यू।